इमोशनली सेटिस्फाइड हो या लॉजिकल सेटिस्फाइड हो, लॉजिक असर में यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। जितना टीम के साथ चलोगे उतनी चीजें आपके पास, आपकी टीम के पास अच्छी होंगी। कि आपने दफन नहीं किया, आपके पास वो मौजूद है, और जब वो मौजूद हैं तो फिर वो तो तंग करेंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते मैंने चक्रा का बताया था आपको कि चक्रा क्या है, और बताया था कि ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम करते हैं, और अगर वो चक्रा हमारा डीएक्टिवेट होता है या बंद होता है या ब्लॉक होता है तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। फ़र्ज़ करें हमारी उंगलियां नहीं हैं तो हम जाहिर बात है खा नहीं सकते, हाथ नहीं है तो फिर हम कोई और काम नहीं कर सकते, पाँव नहीं है तो हम चल नहीं सकते। इसी तरीके से वो जो 7 चक्रास हैं वो एक्टिवेट नहीं होते तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारे बेसिक 7 चक्रा हैं बड़े, और इसके अलावा छोटे छोटे बेशुमार चक्रास हमारी बॉडीज के अंदर मौजूद हैं जिनको एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है और उनको हील करना भी बहुत ज़रूरी है। ये डीएक्टिवेट क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि समटाइम्स आपके ऊपर नज़र होती है, आपके ऊपर हसद होता है, आपके ऊपर जादू टोना तावीज़ हो सकता है, या फिर आप खुद को खुद डीएक्टिवेट करते हैं, खुद कुछ बोलते रहते हैं अपने पास कि मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो इससे आपके चक्रा डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर कभी कभी हम गलत मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, वो जो गलत मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके से हमारे चक्रा डीएक्टिवेट हो जाते हैं। हमें जो सही बात करनी चाहिए वो हम नहीं करते, फिर हमारी ज़िंदगी में वो उलट होने लग जाता है। एक छोटी सी मिसाल मैंने कभी दी होगी, जब मैं बात करता हूँ अफर्मेशंस की, तो उस वक्त वो मिसाल दी होगी कि अगर हम ये कहेंगे कि मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा, तो फिर आप लेट हो जाते हैं, और उसकी जगह अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो फिर आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना सा लफ्ज़ों को चेंज करने से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस हो भी जाते हैं। अफर्मेशंस में बहुत ताकत है। अब मैं चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आपको बता दूं कि इसके सबसे जो बेहतरीन हल है कि आप किसी रेकी मास्टर से अटोनमेंट ले लें, रेकी सीख लें। एक दफ़ा, एक दिन का काम है, एक दिन। अटोनमेंट असल में बख्शिश को कहते हैं। फिर इसके बाद वो आपको बताएगा कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। उसमें आपके चक्रा भी एक्टिवेट होते हैं और आपके अंदर रेकी भी आ जाती है, और आप दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं, अपना भी इलाज कर सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज रेकी से मुमकिन है, और इस वक्त तो जादू टोने और तावीज़ का इलाज भी रेकी से मुमकिन है। तो सबसे पहले तो आपको रेकी करनी चाहिए। इसके बाद मेडिटेशन, मराकबा, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी आप अपने चक्रास एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको बैलेंस कर सकते हैं। आप अफर्मेशन से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आज मैं उन अफर्मेशंस का जिक्र करूंगा, और ये सारे के सारे अफर्मेशंस मैं एक स्लाइड की सूरत में बना लूंगा, और वो इस स्लाइड यहाँ पे लग जाएगी। आप उसको पॉज करके और उसका फ़ोटो भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे, तो वो स्लाइड मैं आपको भेज भी दूंगा। आप मेरे फेसबुक से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, वो स्लाइड मौजूद होगी कि आपके हर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आपने अपने आप को क्या बोलना है, वो मैं आपको दे दूंगा। आज जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं ये भी चक्रा एक्टिवेशन में काम आती हैं। ये जो मैंने आज पहने हुए हैं मुख्तलिफ कलर्स, ये चक्रा एक्टिवेशंस में काम आते हैं। और ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, और ये आमतौर पे आराम से मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता तो आप गूगल करें और उसमें देखें कि कौन कौन से कलर्स इसमें डले हुए हैं, या कौन कौन से कलर्स होते हैं चक्रा के। उन कलर से आप ये ब्रेसलेट खुद बना सकते हैं। कोई कीमती पत्थरों को बनाने की जरूरत नहीं, आम मोती से बना लीजिए। कलर मोती ले लें और उसको प्रो के बना लें। मेरा हाथ चूंकि थोड़ा सा चौड़ा है तो मैंने ये 4 डाले हुए हैं इसमें, 4।
आपका इतना नहीं होगा तो आप इसको 3-3 डाल सकते हैं, 2-2 डाल सकते हैं। बल्कि एक और भी ब्रेसलेट है जिसमें सिर्फ एक जगह पे ये है, सिर्फ एक एक दाना डाला हुआ है मैंने, और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। ये एक एक डाला हुआ है और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास कम है मोती तो आप कम बना के और उसमें आप कोई और दूसरा कलर डाल सकते हैं। ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये आपको एक्टिव रखते हैं। ब्रेसलेट के अलावा आपको अंगूठियां एक्टिव रखती हैं। मेरे हाथ में भी अंगूठियां देखें, आपके चक्रास एक्टिव रखते हैं। अंगूठियों के जो फ़ायदे हैं वो पहले मैं बता चुका हूँ, पत्थरों के जो फ़ायदे हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप नकली पत्थर भी पहनते हैं तो उससे नुकसान नहीं है, इससे आपका चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। ये जो है मैंने इस वक्त पहनी हुई हैं, इनमें से कोई भी कीमती पत्थर नहीं है, ये सिर्फ कलर पत्थर है, सिर्फ कलर। तो आप भी इस तरीके से कलर पत्थर पहन के अपने चक्रा एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले पिछली जो वीडियो है उसमें ये पता चला था कि ये कैसे डीएक्टिवेट होते हैं और उससे आपको क्या फीलिंग होती है। जब आपको वो फीलिंग आने लगे तो वो कलर पहन लें। और हर चक्रा का अपना अपना कलर है, ये आप आराम से गूगल कर सकते हैं या एआई से पूछेंगे तो हाथ बांध के वो भी बता देगी कि ये कलर्स हैं, तो वो कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं और सबसे ज़्यादा कीमती होता है अंडरगारमेंट्स, उस कलर के पहन लें, आपके चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, वो ज़्यादा पहने। जो आपको फील होता है कि कौन सा चक्रा किस वक्त आपके पास डीएक्टिवेट है तो वो पहन ले। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पहने हुए हैं, एक ग्रीन पहना हुआ है हार्ट चक्रा का ये, और ये एक ऑरेंज पहना हुआ है, ये आपका 6 चक्रा स्कैरल चक्रा का है। तो ये चीज़ें भी आप पहन के जब आप फील करें कि आपके पास ये कमज़ोरी है, इस वजह से आपके पास ये गड़बड़, तो वो कलर पहन लें। और आपको तो पता है कि मैं तो शर्टें भी कलर्स पहनता हूँ, मुख्तलिफ मल्टी कलर्स की शर्टें पहनता हूँ, इवनिंग शर्ट्स जो हैं, तो वो भी आप पहन सकते हैं। ख़वातीन के पास तो कलर पहनने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, मर्दों के पास इतनी नहीं होती, लेकिन ख़वातीन तो आमतौर पे हर किस्म का कलर्स पहन सकती हैं। ये मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई, आप लॉकेट्स पहन सकते हैं। ये लॉकेट्स ये स्कैरल चक्रा के लिए है, आप रेड कलर पहन सकते हैं और इसमें सारे के सारे कलर्स हैं, ये सारे कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं, ये आमतौर पे हम हर बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं फ्रेंडशिप बैंड्स, ये पहन सकते हैं। ये ब्लैक है, चक्रा का कोई ब्लैक कलर नहीं होता, ब्लैक में मना भी करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं। और ये तो हर जगह से हर जो ज्वेलरी स्टोर से आपको फ्रेंडशिप बैंड्स मिल जाएंगे। तो आप अंगूठियाँ पहन लें, आप अपना ये अच्छा सॉरी ये एक चीज़ रह गई, ये लकड़ी के, ये लकड़ी के हैं, ये इसका कोई कलर इसमें चक्रा एक्टिवेशन में नहीं है, वैसे ये ब्राउन कलर है, लेकिन ये आपका जो बेस चक्रा है, लकड़ी जो है, आपका जो बेस चक्रा है उसको ज़रूर सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे हार अगर आपने देखे होंगे मेरे पास तो लकड़ी के भी होते हैं, तो ये लकड़ी के बने हुए हैं, तो ये भी आप पहन सकते हैं। इससे आपकी जो ग्राउंडिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी और आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप जितने अपनी बेस को अच्छा करेंगे उतने ज़िंदगी में सारे कमालात निकलते चले आएंगे और वो बेस अच्छा होने से आपके बाकी जो दूसरे चक्रास हैं वो भी आपके अच्छे होते चले जाएंगे। मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको भेज सकता हूँ, आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। जो पहला है रूट चक्रा, पहला चक्रा जो रूट चक्रा है उसकी इन्फॉर्मेशन है आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। ये सिर्फ अपने आप को बोलना है, जितना दिल चाहे बोलें, सुबह शाम बोलें, आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। अगर आपके पास इनसिक्योरिटी आती है, खौफ आता है और आप समझते हैं कि आपके पास कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो आप ये ज़रूर बोलें और बार बार अपने बोलें। इससे अफर्मेशंस की भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं जिसमें से मैंने बताया कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। 108 दफ़ा पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते 108 दफ़ा कोई बात नहीं, आपको जब मौका मिले इसको पढ़ते रहें, शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा जो चक्रा है स्कैरल चक्रा, उसका है आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। आपका अगर आपका दिमाग फेल हो रहा है, बंद हो रहा है, आप कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा या क्या नहीं होगा और आपकी समझ जो थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव है और उनको क्रिएटिव काम करना है, वो आपके एडिटर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पेंटर्स भी हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, कंटेंट राइटर्स भी हो सकते हैं, तो वो अपने आप को ये ज़रूर बोलें आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। बोलते रहें अपने आप को देखें और बोलते रहें। जब भी आप आईना देखें उस वक्त ज़रूर देखें। ये जो तीसरा है सोलर प्लेक्स, जिसको हम नेवल चक्रा भी कहते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड।
अब ये उस वक्त आप बोलेंगे जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं, इम्तिहान देने के लिए जाएं, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, या किसी से मीटिंग के लिए जाएं, तो उस वक्त ये ज़रूर बोलें, आपके अंदर पावर आ जाएगी। अच्छा, आम तौर पे जो आम बीमारी है वो है दिल का टूटना। जो दिल जले लोग होते हैं, ये उनके लिए ये जो ग्रीन मैंने पहना हुआ है ये दिल जलों के लिए, और मैं भी दिल जलाऊं थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए भी है ये। मैं सिर्फ आपके साथ मिलने की बात कर रहा हूँ कि आप जैसा मैं भी नजर आऊं। आई एम फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन, इसको बोलें। जितना बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे, मैं पूरी स्लाइड आपको भेज दूंगा। अच्छा, ये है आपका थ्रोट चक्रा। ऐसे लोग जिनको बोलने में परेशानी है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खास तौर पर रिलेशनशिप में मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते और ना समझना चाहते हैं, तो उस वक्त आप ये ज़रूर बोलें, अगला समझेगा भी और आप समझा भी देंगे। इसके अलावा सेल्स के लोग, मार्केटिंग के लोग ये कर सकते हैं कि आपका थ्रोट चक्रा खुला हुआ हो, जहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें कन्विंसिंग इस्तेमाल होती है। कन्विंसिंग का मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग नंबर 1। इसके बाद डॉक्टर्स, वो कन्विंस करते हैं लोगों को। इसके बाद सबसे बड़ा जो काम है वो होता है वकालत, वकील, एडवोकेट, जो जज के सामने खड़े होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके लिए भी है। इसके अलावा राइटर्स के लिए। और इसके बाद जो काम है वो है जर्नलिस्ट, सहाफ़ी हजरात भी ये बोल सकते हैं। और वो क्या है, ये थ्रोट चक्रा के लिए आई कम्युनिकेट ऑथेंटिकली एंड ऑनेस्टली, ये बोलें अपने आप को, और बोलते रहें। 108 दफ़ा बोलें तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी शीशे के सामने खड़े हों ज़रूर बोलें। इसके बाद होगा थर्ड आई। ये थर्ड आई बड़ी कीमती चीज़ है, सिक्स सेंस भी हम इसको कहते हैं। कुछ लोगों का सिक्स सेंस बिल्कुल फेल हो जाता है। दुनिया की परेशानियां, घरों की परेशानियां, बिजली गैस के बिलों की परेशानियां, किरायों की परेशानियां आपकी थर्ड आई बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। जब आपका थर्ड आई ब्लॉक होता है तो आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं। जो जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो आपके साथ जो भी कुछ करने वाला होगा आपको पहले से मालूम हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये अब मेरे साथ ये अच्छा या बुरा होने वाला है। तो उसके लिए आप करें आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। हमारे पास एक कार्ड है हाई प्रेस्टिस का, उसका मकसद भी यही है। तो ये ज़रूर बोलें और जितना दिल चाहे बोलें, जितना दिल चाहे। और इसके बाद है क्राउन चक्रा। मैंने कहा था ऐसे लोग जो कहते हैं कि इबादत नहीं होती, इबादत से दूरी हो गई है और नमाज नहीं पढ़ सकते या फिर कोई भी इबादत नहीं कर सकते, स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है कायनात से, तो वो बोलें आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन। ये ज़रूर बोलें। आपका जो ये 7th चक्रा है ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें पावर आ जाएगी। और हाँ, ये सिर्फ एक दफ़ा 2 दफ़ा नहीं बोलना, जब दिल चाहे आप महसूस करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको ज़रूर बोलें। ओके जी, काफ़ी बातें हो गई, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बड़े जोश और जज्बे से अपने काम को, अपनी जॉब को, अपनी बिजनेस को चलाते हुए नज़र आएंगे। और आपने भी, मुझे उम्मीद है कि सुस्तियाँ छोड़ दी होंगी और चुस्ती में आ चुके होंगे। तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे बेहतर होती हैं आपकी ज़िंदगी में और किस तरीके से आप इनको हासिल कर सकते हो। ओके जी, देखते हैं पहला कार्ड एक्वेरियस। पहला कार्ड माशाल्लाह ज़बरदस्त। दूसरा कार्ड, ओए होए, किंग के ऊपर किंग, 2 कार्ड आ गए। तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, 5वां प्रेजेंट का कार्ड है। ये फ्यूचर का कार्ड है। ये आप हैं, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीद, अल्टीमेट वीकेंड। सारे के सारे कार्ड बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त हैं। एक्वेरियस, जब इतने अच्छे कार्ड आए हैं तो अब आप भी अपनी थोड़ी सी जान पैदा करो और इन कार्ड्स को प्रूव करो कि हाँ, ये आपके लिए है। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। एक्वेरियस, आपका कप ही आपकी कमजोरी है। कप किसको कहते हैं? इमोशनल सेटिस्फेक्शन को। कि आप मटेरियल सेटिस्फेक्शन के साथ से ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन को अहमियत देते हो। तो इस हफ्ते में वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन का मकसद है कि आपके जितने खर्चात हैं वो निकल जाते हैं, आपकी जेब में कुछ बचता नहीं है, लेकिन काम आपका चल जाता है, आपके किराए निकल जाते हैं, आपकी लायबिलिटीज निकल जाती हैं, आपके अपने खर्चे निकल जाते हैं, घर के खर्चे निकल जाते हैं। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन इमोशनली सेटिस्फाइड में आप रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकते हैं, मोहब्बत की तरफ भी जा सकते हैं, किसी अच्छे काम की तरफ भी जा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये कार्ड एक अच्छा कार्ड है।
और ये कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है कि इस हफ्ते में आप क्या क्या कर सकते हो। ये रुकावट के तौर भी किंग आया है, यहाँ पर भी किंग आया है, रुकावट के तौर पे किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड असल में लॉजिकल एंड बैलेंस्ड आदमी को कहते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे का तजाद हो के कि इमोशनली सेटिस्फाइड हो या लॉजिकल सेटिस्फाइड हो। लॉजिक असर में यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, या लॉजिक आ रही थी तो फिर इमोशनल नहीं आना चाहिए। अगर आप लॉजिकल बनने की कोशिश करोगे, जो सेटिस्फेक्शन आपके पास है वो भी नहीं रहेगी, वो भी आपके पास से चली जाएगी। तो हर बात में लॉजिक ढूंढना छोड़ दें, ये रुकावट है। फिर आपको ये भी नहीं मिलेगा जो आपको मिल रहा है, जो आप हासिल कर रहे हैं। आप लॉजिक से निकल जाएं। वैसे तो काउंसल हो, मशवरे वशरे बहुत देते हैं लोगों को। मैं आप लोगों को किंग मेकर भी कहता हूँ कि आप इतने अच्छे मशवरे देते हैं कि आप किंग मेकर हो जाते हैं, अगला बंदा सेट हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बन जाती है आपके मशवरे से। लेकिन बुरी बात पता है क्या है? आप सारी दुनिया को मशवरे देते हो, खुद को नहीं दे सकते। उसी मशवरे पे आप खुद अमल नहीं करते, दूसरों को करवा लेते हो। बहरहाल अपनी अपनी पावर है, अपनी अपनी ताकत है। ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, इसके नीचे इसकी बेस के तौर पे इस प्रॉब्लम की। तो आप किसी चीज़ में फोकस थे, वो चीज़ जो फोकस थे जहाँ पर, वो चीज़ आप हासिल करने में कामयाब हो गए हो जाओगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपने काफ़ी अरसे से इसको फोकस किया हुआ था, काफ़ी अरसे से टारगेट किया हुआ था, इंशाल्लाह वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये जो है नाइट ऑफ वांड का कार्ड है। ये कार्ड आपके पास बार बार आता रहता है। और क्यों आता है? इसलिए आता है कि कभी कभी आपकी स्पीड आपके कोलीग्स की स्पीड से तेज हो जाती है और फिर आप बहुत आगे निकल जाते हो काम कर करके, और आपकी पूरी टीम पीछे ही रह जाती है और पीछे ही खड़ी रहती है। तो मेरे भाई, आपको अपने आप को रोकना होता है, साथ साथ चलना होता है। बहुत ज़्यादा स्पीड से चलोगे तो चीज़ें आपके पास से निकल जाएंगी। पहले भी आप ये कर चुके हैं, अब भी आप ये करने के लिए तैयार हैं। तो अपने आप को रोक लो, अपनी टीम के साथ चला करो। जितना टीम के साथ चलोगे उतनी चीज़ें आपके पास, आपकी टीम के पास अच्छी होंगी। टीम वर्क बन के चला करो। आप इंडिविजुअल आके निकल जाते हो तो नहीं निकलना चाहिए आपको। प्रेजेंट का कार्ड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। आज के दौर में, आज के काम में, आज के बिजनेस में, आज की नौकरी में सबसे ज़्यादा अहमियत कंपटीशन की है। और कंपटीशन में आपके पास अगर आपकी कोई यूनिक चीज़ मौजूद नहीं है तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप उसी वक्त ही मुकाबला कर सकते हो जब आपके पास कोई ना कोई यूनिक चीज़ मौजूद हो। तो आप इंशाल्लाह ये कंपटीशन जीत जाओगे। कोई आपको सपोर्ट भी कर रहा है। ये सपोर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है प्रेजेंट में कि आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब आते हैं फ्यूचर में और नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर में ये कार्ड आ गया स्ट्रेंथ का, पावर का, ताकत का। ये वाला कार्ड बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके एंड पे हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र कर लिया कि इमोशनल आपके टारगेट होते हैं। फिर इमोशनल टारगेट को वो आप लॉजिकल तौर पे बनाने की कोशिश करते हो जो कि मुमकिन नहीं है। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करो कि आप अपनी जाती कमजोरियों को कंट्रोल कर लो। और जाती कमजोरियां आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आड़े आ जाती हैं, सामने आ जाती हैं। मुझे यहाँ पर भी नजर आ रही है, बता रहा हूँ क्यों नजर आ रही है, अभी बताता हूँ। बहरहाल स्ट्रेंथ आपके पास आ रही है। नियर फ्यूचर में चीज़ें अच्छी आपके पास हो रही हैं और आपने अपनी कमजोरी को ओवरकम कर लिया है। मैं मशवरा क्या दूंगा, ये मशवरा कार्ड दे रहे हैं और आप वैसा कर भी रहे हो। ये कार्ड देखिएगा, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड असल में पुरानी जो प्रॉब्लम्स है आपके पास, जो आपके पुराने इश्यूज हैं, जो छोड़ी हुई चीजें हैं जिनको आपने दफन कर दिया है, वो बार बार आपके सामने आ रही है। इसका मकसद ये है कि आपने दफन नहीं किया, आपके पास वो मौजूद हैं, और जब वो मौजूद हैं तो फिर वो तो तंग करेंगी। तो ये कह रहा है कि इनको हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्लानिंग करो। ये आपकी शख्सियत के अंदर मौजूद हैं, इसको एंड करो। 4 ऑफ वांड्स आपकी फैमिली का कार्ड है और ये कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को सही से एंजॉय कर रहे हो। लेकिन 4 बहुत अच्छा नंबर देंगे। 4 एक सीढ़ी नीचे का नंबर है, बिलो एवरेज का नंबर है।
तो बिलो एवरेज आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये आपके पास एक पावर है एम्प्रेस की, और ये आपकी अपनी कोई ख्वाहिश है जिसमें आप फील कर रहे हो कि ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए, चीज़ें आपके पास हासिल हो जाएं। और आखिर में एम्प्रेस और एम्परर साथ साथ है, एम्प्रेस और एम्परर। और इसके बाद ये बता रहा है कि आप हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हो और वो काम भी आप बहुत जल्द स्टार्ट कर दें, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएं। बहुत आलीशान कार्ड, बहुत आलीशान रीडिंग, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग। खुशी हुई मुझे ये रीडिंग देख के, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा आपके सवालों के जवाब। आपके 3 सवालों के जवाब, आप 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब दे रहा हूं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, यस आपका काम हो जाएगा। आपने जो मैंने मशवरा दिया था, अपनी स्ट्रेंथ पैदा करो और अपनी चीज़ों को ओवरकम करो, तो जिसकी वजह से आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। एम्परर का कार्ड है, 2 नौकरियां, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस आराम से आप हैंडल कर लोगे। कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको भी हैंडल कर लोगे। सवाल नंबर 3, यस आप इंशाल्लाह अपना कंपटीशन विन कर सकते हो, अपना इम्तिहान पास कर सकते हो। कोई भी चीज़ चाहे वो डिपार्टमेंट का हो या एजुकेशन का हो, आप उसमें सरखरू हो जाओगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।